अरे इस संसार में क्षत्रिय कुमार को न तो किसी निशाचर अथवा निशाचरी का ही भय है। और भय क्यों हो? अरे जिनके साथ आप जैसी तपस्वी हैं, संसार में किसके पास इतना सामर्थ्य होगा कि आपके रहते हम दोनों भाइयों का कोई अहित भी कर सके। आप निसंकोच होकर 3 पहर के मार्ग ही हमें नहीं चले। क्यों नहीं राम, अवश्य हम आपको समझ गए राम। लक्ष्मण, आप दोनों भाई की जय जय हो। चले हम 3 पहर के ही रास्ते से चलते, उस तार का राक्षसी का सामना करते चलते। आइए राम। हे हाँ चले जात मुनि दिल दिखाए, ये स्थान बड़ा ही दुर्गम, विचित्र और भयानक जान बन रहा है। यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं उनके पत्ते जो है वो सूख चुके हैं, तिनका जो है वो बिखर चुका है। पत्थर पर पड़े इतने विशाल पांव के निशान किसके हैं? ये किसी साधारण मानव के हो नहीं सकते। हाय राम, वैसे ही दिखाने तो मैं इस रास्ते से आया। आइए सावधान हो जाए, अपने धनुष और बाण से सावधान। देखो राम, यही देखो 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 राम, यह तार का निशाचरी है। यही तार का राम, देखो राम, यही तार का निशाचरी है। बहुत से ऋषिगण को यह इधर खाई है। कच्चल पहाड़ सन विकट विशाल दे, कच्चल पहाड़ सन विकट विशाल दे। अरे पापी सुपेद की लोग उठाइए। राम जल्दी मारो, अरे जल्दी मारो राम, ना तो ये निकट निकट चल आइए। राम मारो इसे, मारो जल्दी मारो। भगवान, आपकी आज्ञा का पालन न करूं इतना तो मुझमें सामर्थ्य ही नहीं, लेकिन इन्हें मारने में मन में थोड़ी सी शंका है। शास्त्र वेद पुराण कहते हैं कि नारी जो है इस संसार में अबला मानी जाती है, और जो वीर हुआ करते हैं वो नारी के ऊपर बल प्रयोग नहीं करते, क्योंकि अगर इन्हें मार भी दो तो भी पाप लगेगा। कहीं इससे हार भी जाऊं तो भी इस संसार में केवल अपयश ही मिलेगा। कृपा करके आप हमारा मार्गदर्शन करें, हमारे मन में जो शंका बनी है उस शंका का समाधान कर दें। क्या है शंका राम? ये नारी है राम, क्या आपकी लीला है? आप तो लीला कर रहे हो राम, आपकी जय हो। यह आपका स्वभाव है कि साधु ब्राह्मणों का इतनी इज्जत करना राम, इसलिए आप महान हो। और राम, ये साधुओं की बड़ाई आप दे रहे हो, जब आप हमारे ही मुख से सुनना चाहते तो सुनो राम। जानते तो आगे, लेकिन बड़ाई के लिए हमसे बुलवा रहे हो। मान लिया राम, ये नारी है, नारी है नहीं जाति है नारी। राम 4 जाति, नारियां की 4 जातियां हैं। हस्तने, चित्रणे, पद्मिनी, शंखनी, ये 4 नारी की 4 जाति है राम। और इसी 4 जाति में दुनिया की समस्त नारी है, वो तो नारी है। लेकिन राम, ये ना तो हस्तनी है, ना तो चित्रणी है, ना तो पद्मिनी है, और ना तो शंखनी है। ये तो हरा शंखनी है।
राम, हरा शंखनी नारी को मारने में कोई पाप नहीं होता है, इसलिए ये तुम्हारे गुरु विश्वामित्र की आज्ञा है। इस हरा शंखनी, इस पापनी का विनाश करो जो संसार में धर्म की स्थापना को खत्म करना चाहे, धर्म की मर्यादा को खत्म करना चाहे, ब्राह्मण साधुओं की हत्या करना चाहे, उसे इस पृथ्वी में जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं होता। क्षमा करें भगवान, मन में जो शंका थी आपके दो टूक वचन से ही मन की वो सारी शंकाएं दूर हो गई। वास्तव में इस संसार को दुख देने वाली किसी भी प्रकार से नारी कहलाने के योग्य नहीं है ना। ये अभी सो रही है और सोए हुए जीव पर शस्त्र चलाना उचित नहीं होगा। क्यों न पहले इसे धनुष की टंकार मात्र से जगा देते हैं, फिर आपके आज्ञानुसार इसकी जीवन लीला का अंत किए देंगे। मारे इसे जगा करके ही मारना उचित होगा। लक्ष्मणलाल, आप इधर आइए। वो साधु को देखते ही खाने दौड़ती है। इस साइड सावधान में, मैं पीछे में रहता हूं। आज इस जंगल में घोर अंधेरा छाया है। किसने मेरा खापने खाया ओ राजा के लड़के, क्या तूने मुझे जगाया उधर ऋषि मुनियों को खा करके ये सब हड्डियों का ढेर लगाया है। भाग रे छोकरे, भाग रे छोकरे, नहीं तो खा जाऊंगी। भाग रे छोकरे, नहीं तो खा जाऊंगी। ए साधु का एक कुबरा, साधु कुबरा बुढ़वा, साधु भाग रे छोकरे, इस साधु कुबरा का साथ हो, नहीं तो खा जाओगे। धन्यवाद, खाओ खाओ मैं तुझको, खाओ रे खाओ खाओ मैं तुझको, खाओ रे खाओ खाओ मैं बड़का के खाओ, छोटका के खाओ, छोटका के खाओ, बड़का के खाओ। कुबरा साधु विश्वामित्र साधु को चटनी बनाओ, खाओ खाओ मैं तुझको, खाओ रे खाओ खाओ। आज ये विश्वामित्र आज मेरे लिए ये सुंदर सुंदर फल लाए हैं। आज ये दोनों को खा करके अपने को पेट भरूंगी। अब दोनों मन तैयार हो जाओ। मर गई राम, ये मर गई। हाँ ना,
ये दुष्टा अब सदा के लिए मर चुकी है। भगवान क्रोध का परित्याग करें। मरे को मारने से अब कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। राम, क्रोध को शांत कर रहा हूं। मरे हुए तो मारने दे रही है ये। अगर ये जिंदा रहती थी ये मुझे मारने देती। अरे राम, ये कह क्या रही थी सुना आपने? बड़का के खाओ, छोटका के खाओ, आई बूढ़वा के चटनी बना। हे नाथ, ये नादान शायद आपके प्रभाव को भी नहीं जानती थी। आपके पास तो वो सामर्थ्य है कि यदि आप दिल मात्र क्रोध कर लें तो इस पृथ्वी के सारे निशाचर यदि एक तरफ हो जाए तो आपकी क्रोधाग्नि में क्षण मात्र में जलकर भस्म हो जाए। आपकी कृपा मात्र से ही तारका जैसी घोर राक्षसी का अंत हो पाया है। आपकी सदा ही जय है। जय हो राम, जय आपकी हो राम। जो आपने तारका जैसे भयानक राक्षसी एक बाण में विनाश किया है। राम, आज आपकी धनुष विद्या देखकर हम अति प्रसन्न हैं। आज तक आप जैसा धनुषधारी मुझे नहीं मिला था। राम, मैं भी कभी धनुषधारी था। जब हमारे पिता राजा गाद राजा थे तो उस समय मैं जब युवराज था तो धनुष्वान का शौक मुझे भी था। उसी समय मैंने बहुत सारे दिव्यास्त्र, बहुत सारे अस्त्रों का अध्ययन किया। उसमें से पहला आपको निछावर कर रहा हूं राम। राक्षसों को विनाश करने में ये बाण अहम भूमिका निभाएगा राम। इसे ग्रहण करें और इस बाण की खूबी आप जान ले राम। इस बाण में सबसे पहला खूबी, अनेक खूबी है। ये बाण जब तक आपके तर्कस में रहेगा, आप युद्ध में एक दिन, एक महीना, साल, 100 साल, हजारों साल, अगर शत्रु से हजारों साल तक आप युद्ध करते रहेंगे तो आपको भूख, प्यास, निंद्रा ये नहीं सताएगी। और जिस योद्धा को रण में भूख, प्यास, निंद्रा न सताए उसे प्राप्त करने वाला कोई नहीं। और इस बाण का खूबी है राम, शत्रु को आप मारोगे, शत्रु को मार करके पुनः ये बाण आपके तर्कस में आ जाएगा। और इस बाण का सबसे बड़ा खूबी अब बता रहा हूं राम। इस बाण जब आप देखो कि अनेक शत्रु है, शत्रुओं का झुंड प्रचंड है, हम अकेला तन्हा है, उस वक्त इस बाण का प्रयोग करोगे राम। ये बाण ऐसी मायावनी उस वक्त हो जाती है। ये बाण, अगर इस बाण का तुम उस वक्त प्रयोग करो तो तुम्हारे शत्रु को, जितने सेना है, जो भी तुम्हारे शत्रु हैं, सब आपस में कट के लड़के मर जाएंगे। सब एक दूसरे को शत्रु समझेंगे और कट के मर जाएंगे। इसलिए राम, समय अनुसार जरूरत पड़ने पर ही इस बाण का प्रयोग करना। अब चलो हमारे आश्रम तक चलो राम। आयुध सब समर्पी के प्रभु निज आश्रम आले, कंदमूल फल भोजन देन भगति भगते प्रिय ताम्र नयन बलवान लोकानल को लालल हो हमको प्रभु, जो आनंद हमको प्रभु वो इंद्रों को ना है।
क्षुधित भय निस दिन फिरो पेट भरन को नाय। अरे चल चल थल चल गगन चल, जल चल थल चल गगन चल, भात भात के जी। अरे खाओ खाओ जाओ रे रचो तिहारों की। सरकार जलचर थलचर गगन चर रहे जहां जो जीव, जलचर थलचर गगन चर रहे जहां जो जीव, खाए गयो सबहू को हम तबो न भरे अतीब। सरकार सबको खा लिया लेकिन ये पेनकट्टा बखाड़ी नहीं भरा। अरे जगत में जीव होते कैसे तू बतराते। अरे जाओ खाओ अघाओ सठ, फिर का चुदा की बात। 7 दिन 9 रात में, 7 दिन 9 रात में मिला था गधा एक, खाए जिसे बच्चे सभी और मेरा भूखे पेट। तो भूखे पेट रह गया। ये सबको खा लिया लेकिन ये नहीं भरा। तो बोल, ये आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु को किसे खाया किसे छोड़ा। कौवा गया, मैना गया, बगुला गया, गीद गया, बटेर गया, उल्लू गया, सुल्लू गया, तितली गया, पितली गया, चील गया, बिल्ली गया। छोड़ा किसे। पतंग को छोड़ दिया, गुड्डी को। अरे उसे क्यों छोड़ा रे। इसलिए सरकार कि पतंग से आप लोग दिल बहलाने जाते हैं, पतंग उड़ाने जाते हैं, इसलिए मैंने आपके दिल बहलाने की वस्तु को छोड़ दिया। तुम क्यों हंसा रहे। आप लोग हंस रहे थे तो मैं उसमें इको लगा रहा। हम राजा इसी तरह से हंसते हैं। हम भी तो पर तुम नहीं हंस सकते। ठीक है कोई बात। और बोल, ये जल में रहने वाले जीव जंतु को किसे खाया किसे छोड़ा। सोइस खाया, घड़ियाल खाया, डोका खाया, घोंगी खाया, सितुआ खाया, बुआरी खाया, रेहू खाया, गरे खाया, घरचुनी खाया, बामी खाया, लामी खाया, दरी खाया, इचना खाया। इतना खाया गिनती करवा रहा है, खत्म नहीं हुआ। नहीं छोड़ा किसे रे? छोड़ा किसे? नाव को छोड़ दिया सरकार। नाव को? अरे उसे क्यों छोड़ा? इसलिए कि नाव में बैठकर आप नदी पार करते हैं, इसलिए मैंने नाव को छोड़ दिया। नाव को छोड़ दिया। वो कैसे? हाँ साथिया, ये धरती पे रहने वाले जीव जंतु को किसे खाया किसे छोड़ा। कुत्ता खाया, कुत्ती खाया, गधा खाया, गधी खाया, घोड़ा खाया, घोड़ी खाया, ऊंट खाया, ऊँटनी खाया, हाथी खाया, हाथा खाया, गाय खाया, सरा खाया, भैंस खाया, भैंस खाया, गधा खाया। छोड़ा किसे? ये चौकी को छोड़ दिया। चौकी को छोड़ दिया। चारपाई को। रे उसे क्यों छोड़ा रे? सरकार चौकी में बहुत बहादुर शख्स रहता है। चौकी के अंदर और बहादुर शख्स। चारपाई में बहादुर। रे उसका नाम क्या है? उसका नाम है खटमल चंद बहादुर एसी। उसका काम क्या है? लहू चुस और पौए में खुश। सरकार खटमले बेपीर। हाँ खटमले बेपीर इसी तौर सताया, सोने न दिया रात भर सुबह तलक जगाया। अच्छा। कुछ अपना पिया लहू, हाँ। कुछ बच्चों को पिलाया। जब मैंने पकड़ने का चाव किया, हाँ। तो बेटा पौए में समाया। अच्छा। जब मैंने लिया करवाटा, हाँ। तो मामू पीस के हो गया आटा। हाँ। जब उसको उठा करके मैंने चाटा तो मुझको लगा खाटा। आप हंस रहे इसलिए। हम राजा हैं, हम हंसेंगे। ठीक है, तुम नहीं। जो हंसेगा वो फंसेगा। क्या आज मेरा जन्मदिन है। आज महाराज का मरण दिन है। अरे मरणदीन? जन्मदिन है, जन्मदिन। मतलब वही क्या? हमारा मरण दिन है। नहीं, वो आप जो कहे वही दिन है। जन्मदिन है आज हमारा। अच्छा। और हमारी माँ तारका जंगल से चटनी लेकर के नहीं आई है। जंगल में है? हाँ। बाप रे बाप, जुल्म हो गया। ए भैया, ए भैया मोटू, जल्दी से एम्बुलेंस वाला को बुलाओ। जल्दी एम्बुलेंस क्या होगा? बाप रे बाप, चाची जंगले में है, आज महाराज का जन्म है। अब चाची को जल्दी नहीं लाएंगे तब महाराज जंगले में ना जन्म जाएंगे। अरे हम जन्म नहीं लिए रे ना। तो बोल कहाँ से रहे? अपने माँ के पेट से। जन्म तो हमारा कई साल पहले हो चुका है।
कई साल पहले हो चुका है जन्म रे। जन्म हो गया है? हाँ। छठियार हुआ है? हाँ। ब्याह हुआ है? अरे विवाह भी हो गया है। श्राद्ध हुआ है? क्या श्राद्ध तो मरने के बाद होता है, अरे जिंदा में श्राद्ध होता है। तो जिंदा में श्राद्ध होता है। तब कैसे होता है? मरने के बाद होता है श्राद्ध। मरने के बाद होता है? हाँ। ठीक है, आज हम श्राद्ध हो कर आइए देख। क्या बोला रहा? नहीं, मुंह हिला रहा था। जन्मदिन नहीं तुम समझा? आज के दिन जन्मे थे हम। हाँ, सही बात है, सही बात है। और हम खुशियाँ मनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और हमारी माँ तारका नहीं आई चटनी लेकर के। अच्छा अच्छा। इसलिए जाओ माँ को बुला करके ले आओ, चटनी भी ले आना। जब तक माँ तारका नहीं आती हाँ। तब तक ये उत्सव शुभ हो ही नहीं सकता। हाँ। मजा नहीं आ रहा है ना। चाची चटनी लेके आएगी, चूहे की चटनी, चमगादड़ कांचा, कुत्ते का कबाब और भैंसे का मांस लेके आएगी, तभी तो मजा आएगा। तभी मजा आएगा। जाओ माँ को बुला करके ले आओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, जाइए आप लोग। चलो भाई साहब। भैया, रे भाई क्या बताएं, कौन रक्षसवा के दरबार में नौकरी कर ली? कोनो बढ़िया आदमी के दरबार में नौकरी करता मैं, तो मजा होता। अब बताइए, ये रक्षसवा सब जब देखो तब कामे फरमाते रहते हैं। घर से चले आए सवेरे सवेरे, न चाय पिए न नाश्ता किए, आ कह रहे हैं जाओ चाची को बुला के ले आओ। अब चाची कैसी है कि उनको याद नहीं है कि उसके बेटे का जन्मदिन है? यहाँ दरबार में होना चाहिए था, जंगल में कहीं मुनि महात्मा को खा करके पड़ी होगी और घर घर कर रही है। अयो तो हमरा से गुटका बेचल, गुटका बेचल। चाची को गुटखा खिलाइए ना, ताकि उनको काम कैंसर हो जाए, जल्दी छुट्टी मिल जाए। ना अरे भाई क्या बताएं, चाची कहाँ? ए भैया, चाची को देखे, तरका चाची को नहीं, हमरा भेंट करो ना। तरका चाची नहीं मिली है? नहीं मिले तो यहाँ मुंह चटक पटक तो चाची को देखना चाहिए ना। तुम देखा चाची को? तुम देखा है? देखा है? तुम देखा चाची को? कौन देखा है? नहीं देखा तो यहाँ बैठ के मुलुर मुलुर क्या कर रहा है? तुम्हारी चाची रहती है जंगल में, तू ढूंढ रहा है यहाँ दरबार में। जंगले में ना हम हैं? अभी जंगल में नहीं है, अभी तू दरबार में है। भैया हमको तो धोखा हो गया, हम जंगल में आ गए हैं, ये तो अभी हम दरबारे में हैं। देखना पड़ेगा चाची कहाँ है। तरका चाची, चाची है रे? चाची है रे? मैक क्या बताएं रे भैया, परेशान हो गया मैं, चलते चलते थक गया, थोड़ा बैठ लेता हूँ। भैया बड़ा खतरनाक जगह मिला है, लेकिन यहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा महाराज को कहने, चाची को ढूंढना पड़ेगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? देखता हूँ उधर है कि नहीं है चाची। नाटक कर चाची अब हम दोसर करो। चलो ना। मेरे महाराज भी कैसे बेवकूफ आदमी को सड़क बनाने की ठेकेदारी दे देते हैं। अभी कैसा बेवकूफ ठेकेदार था कि सड़क उठाकर गड्ढा में रख दिया है, और गड्ढा उठाकर सड़क पर डाल दिया है। ये तो गड्ढा में मेरा पाँव पड़ा था तो मैं बच गया, नहीं तो गिर जाता। बच गया कैसे? तू तो गिर गया था। मैं गिर गया? तब क्या तुमने देख लिया? अरे हम ही नहीं देखे, सब देख लिया तुम्हें गिरते हुए। हाँ भाई, सब आदमी देख लिए, मैं गिर गया था, सब आदमी देख लिए, लेकिन कोई किसी को बताइएगा मत, नहीं तो मेरी बेइज्जती खराब हो जाएगी। इज्जत खराब होगा कि बेइज्जती खराब होगा? वही ना यार, इज्जत चली जाएगी तो बेइज्जती हो जाएगी ना। अभी देख लेता हूँ कि कितना बड़ा गड्ढा है, काहे कि रोज रोज इधर आना जाना लगा रहता है। फिर कभी आऊंगा, गड्ढा में पाँव पड़ेगा, गिर जाऊंगा, पैर में मोच आ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। देख लेते कितना बड़ा गड्ढा है, महाराज को बोलेंगे कि गड्ढा को भरवा दिया जाए।
देख लेता हूँ अभी कितना बड़ा गड्ढा। ए भैया मैं तो सोच रहा था कि गड्ढा में पाँव पड़ा है। ये तो हम तारका चाची के पेट पर टोल रहे थे और वहीं से उड़क उड़क के मैं गिर गया। चाची को पता नहीं चला कि कोई मेरे पेट पर टल रहा है। तारका चाची, अरे तुम यहाँ सोई हुई हो, उधर महाराज का जन्मदिन है, सब तुमको दरबार में ढूंढ रहे हैं, यहाँ सोई हो। चलो 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 महाराज। गहरी नींद में सो रही है, लगता है हल्ला करके जगाना पड़ेगा। तारका चाची, ओ तारका चाची, हमार नानी, हमार दादी, हमार फूफी, हमार घर वाली तैयो नहीं बोलती है। लगता है बुखार आ गया है। हाँ बुखार आ गया होगा, कह के दिन भर धूप में टहलती रहती है ना, बुखार आ गया होगा। अभी हम इंटरनेशनल थर्मामीटर लगा के चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी थर्मामीटर का पारा पथरा ही टोला में आ गया है। अब हम इसको लगा के देख लेते हैं। क्या हुआ? भैया थर्मामीटर फंस गया है। फंस गया है? नहीं खींचाता है। अरे खींचो यार, जोर से खींचो। पूरा ताकत लगा दिया, कहीं बेसी भीतर तो नहीं चला गया है? निकालो, निकल जाएगा। निकालो। अरे भैया कहीं थर्मामीटर टूट गया तो क्या होगा? नहीं टूटेगा। भाई एक वो मीटर है। अरे बाप रे बाप, ये तो इंटरनेशनल थर्मामीटर है, नहीं तो फूटिए जाता है। अरे बाप रे बाप, ये थर्मामीटर का पारा तो गेहूं के खेत में घुस गया। पारा का पता नहीं है, पारा लगता है सारा में चला गया है। नारी देखना पड़ेगा कि नारी चल रही है कि नहीं। चाची, कह रही है हमको तुम आगे, हम पीछे तुम। चाची तो मर गई, अब क्या करूंगा? महाराज को कहने जाऊंगा कि तारका चाची मर गई, और रोते हुए नहीं जाऊंगा तो महाराज पीटेंगे। रोते हुए जाओ। कैसे रोए? बाप जन्म में हम कभी रोए नहीं है। कभी नहीं रोया है? कभी नहीं रोए। तो रोने का प्रैक्टिस कर लो। रोने का प्रैक्टिस कर लेते हैं। झूठे मुठे का रोएंगे, और झूठ मूठ का रोएंगे तो आंसू तो गिरेगा नहीं। आंसू नहीं गिरेगा ना तो थोड़ा सा थूक लगा लूंगा। भैया गैस निकालू, गैस निकालू। रोने का प्रैक्टिस कर रहे रो रहा है कि गाना गा रहा है? क्या हुआ यार? कैसे रोया जाता है? तो बताओ ना यार, कैसे रोया जाता है? गधा को देखा रोते हुए? नहीं, गधा तो गधा होता है, वो हैंकता है, रोता नहीं है। रोता नहीं है ना। दुबली पतली कुतिया जो होती है, हाँ। कुत्ता को देखा है कभी रोते हुए? अरे भैया अभी तो कुत्ता सीजन पर बड़ा बढ़िया रोता है। कैसे रोता है? बोलते कि
क्यों रो रहा है? मैं पूछता हूँ, कुत्ते की तरह क्यों रो रहा है तू? बोलेगा कि खाली रोएगा? तारका चाची, हाँ, हमारी माँ तारका। तारका चाची, तारका चाची, क्या हुआ? तारका चाची, तारका चाची? अरे चाची, तारका चाची कह रहा है, कुछ बोलता नहीं है और रोता है खाली। तारका चाची क्या माँ मारी है? तो मर गई है। हाँ, हमारे माँ को मारने वाला इस संसार में कोई वीर पैदा नहीं लिया है, क्योंकि हमारे माँ के शरीर में 1000 हाथी का बल है। ये बात तो मैं भी जानता हूँ कि तारका चाची के भुजाओं में 1000 हाथियों का बल है, लेकिन कोई 1100 हाथियों का बल वाला आया और चाची को चिड़ै मारा, भोंकना भोंक दिया। सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? नहीं, सही कह रहा हूँ। मुझे तो विश्वास नहीं होता है। विश्वास करिए ना, मर गई है। माँ मर गई है? हाँ, गड्ढे में भोंक दिया है। तू देख के आया है? हाँ? हाँ, मुझे दिखा सकता है? हाँ, विश्वास नहीं होता है? नहीं, विश्वास नहीं होता। नहीं विश्वास होता है, आइए मैं दिखाता हूँ। चलो दिखा। देखिए महाराज, मरी हुई है कि नहीं मरी हुई है, देखिए। सच कह रहे हो साखिया, माँ के सीने पे तीर का ये निशाना। कोई भीड़ जो है माँ को इस तरह से मार करके और यहाँ से चला गया। माँ हमारी मरी पड़ी है और तू पेट पर बैठ करके झूला झूल रहा है। महाराज मैं झूला नहीं झूल रहा। तो मैं जब छोटा था ना, तब तारका चाची अपने गोद में ले करके हाँ। मुझको इस गांव से उस गांव, उस गांव से उस गांव घुमाती रहती थी। हाँ। चाची के गोद में बैठते हुए बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। अब चाची मर गई है, हाँ। तो उनका गोद बैठने के लिए नहीं मिलेगा। हाँ। इसीलिए अंतिम बार चाची की गोद में बैठ लेता हूँ। हाँ। ले आ। अरे एक बार मैं तुझे समझाया, माँ मरी पड़ी है, तू बार बार जा करके पेट पर झूला झूलता है रे। नहीं, बड़ा गदगर लगता बैठने में। मार डालेंगे। चलो माँ के नाम पे रहो। जकर मैं मरने से कानते हम क्या कहना? क्या बोला रे? कहाँ गुजारा? बोला जिसका माँ मरेगा वो रोएगा। हम उसको कहाँ बोले? तू बोला है। इलोला बोला है। माँ के नाम पे माता मना रहो। माता मना? हाँ। अरे हाय चाची हाय, किसने तुझको मारा रे? चाची हाय, किसने तुझको मारा रे? कौन ऐसा वीर जो तुझको मारा रे? कौन ऐसा वीर जो तुझको मारा रे? हाय हाय हाय, मैं तो हो गया भागा रे। हाय हाय हाय, मैं तो हो गया भागा रे। हाय चाची हाय, किसने तुझको मारा रे? हाय चाची हाय, किसने तुझको मारा रे? मातुर मातुर मातुर, हियो हियो हियो, मातुर मातुर मातुर, हाय चाची हाय, किसने तुझको मारा रे? हाय चाची हाय। साथिया महाराज रोइए मत। आप हमको 50 रुपया दीजिए। 50 रुपया? आधे दिए। क्या करोगे 50 रुपया? 50 रुपया दीजिएगा तब ना। आखिर करोगे क्या? देखिए चाची के नाम पर मातम होना है। हाँ। 50 रुपया लेके हम पथराही जाएंगे, अच्छा, वहाँ से 2 मजदूर पकड़ के ले आएंगे। 2 मजदूर लोगे? हाँ। वो किस लिए? 25-25 रुपया दोनों को दे देंगे, चाची के पास बैठा देंगे। अच्छा। कहेंगे तारका चाची मर गई है, हाँ। तुम्हारी मजदूरी 25 रुपया हुई। हाँ। हैं? हाँ। दोनों मजदूर को बैठा के कहूंगा कि चाची के नाम पर तुम लोग सुबह से शाम तक रोते रहो। रह माँ मरिए हमारी और रोए गए हम मजदूर आकर के। फायदा है ना इसमें? क्या फायदा है रे? आपका सब काम कौन करता है? तुम करते हो। तो हम आपका कौन है? तुम मेरा वफादार नौकर। नौकरे न करता है। हाँ। तो जब सब काम आपका नौकरे करता है तो मातम भी मजदूरी मनाएगा। नहीं,
मातम जो है हम मनाएंगे क्योंकि हम उसके बेटा हैं। नहीं उसमें घाटा है। घाटा कैसे है रे? देखिए मजदूर यदि मातम मनाता है तो उससे फायदा है। फायदा कैसे है? रोने से आदमी कमजोर हो जाता है। कमजोर तो होता है ना। आप रोएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। हाँ। दूसरी बात है रोने में समय लग जाएगा। अच्छा। और उधर जो चाची को मारा है हाँ वो भाग जाएगा। अच्छा। मजदूर यदि रोया तो चाची के नाम पर मातम भी हो जाएगा। आप कमजोर भी नहीं होंगे। समय भी मिलेगा तो जो चाची को मारा है उसको आप मार भी देंगे। नहीं साथिया, है कि नहीं? ये फायदा है कि नहीं? फायदा तो है, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन हमारी माँ मरी है और हम उसका बेटा है, तो माँ के नाम पर बेटा नहीं रोएगा तो मजदूर रोएगा रे। नहीं रोकना क्या क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है तू? हिला रहा था। साथिया, शत्रु सबल मालूम पड़ता है। आपका ससुर बड़ा सबक। क्या बोला रे? ससुर बोला? आप ही कहे क्या बोले? ससुर बोले कि शत्रु बोले? शत्रु। तू बोल रहा है ससुर? अच्छा शत्रु। आप समझ में आ गए। सुनो, जाकर के पूरे बक्सर में पता लगाओ। पूरे बक्सर में पता लगाए? जाकर के खोदो, देखो कि आखिर माँ को किसने मारा है। पता लगाना है ना? हाँ। तो इतने कहिए ना, पता लगाना है तो उसमें तो तैयारी है, तुरंत लगाते हैं। या मार लेता। हाँ तुरंत। ये भैया का है फंसा रहे? या मार लेता का है फंसा रहे हैं, इधर तुरंत बकर कट्टा हुला दे। नहीं बात कर रहे हैं, ये हमारा साथी है। अच्छा समझे? हाँ। दोनों आदमी ने जाएंगे, पता लगाना है ना? पता लगाना है। पता लगाना है तो फ्रेश होके बोलिए कि बाजार से पतरी लाएंगे, सो लगाएंगे कि केला का पत्ता काट के लगाएंगे। बाजार वाला पतली और केला का पतली क्या होगा रे? तारका चाची मर गई है तो श्राद्ध भोज कीजिएगा ना? वो केला का पत्ता और बाजार वाला पत्ता करे लाने रे। अरे दुश्मन को जाके खोजो। तेरी सब जो से ठंडा हो गया। तेरी हम तो सोचेंगे भोज होगा, पत्ता लगाने के लिए कहते हैं, ये तो खोजने के लिए करे कि कौन मारा। जिसने तारका को मारा है उस दुश्मन को जाके खोजो, पता लगाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ। जाओ। जा रहा हूँ, आप जाइए। और आप हैं दिलीप राम, उनके सुपुत्र लव कुश कुमार 21 रुपये का दिए दान। जय श्री राम। बाप रे बाप, ये भैया कौन मार दिया तारका चाची को? कौन मार दिया? शाकिया स्वाहा। अरे जंगल में फिर से कौन बवालिया हुआ शुरू किया है? मारी स्वाहा। अरे कौन जग शुरू किया रे? क्या हुआ शाकिया स्वाहा। अरे तो विश्वामित्र बाबा जी है। फिर से जग शुरू किया है? हुआ बंद करता है कि नहीं करता है? हुआ बंद किया। अरे बाप रे, भोंक दिया। बच गया। अरे बाप रे बाप, ये तो पूरा चौक करके रखे हुआ है भैया। ये तो पिजला है। जान बचा के बाबा जी आइयो, हुआ कर रहा है ना? मत बता, हुआ भाई इधर आइए। चिड़े मारा भोगना को नीचे कीजिए, डर लगता है। अरे बाप, कहीं उधर से छूटा तो बेटा इधर घोसा। मेरा काम तो जोड़ा लो पता पर सुहा हो जाएगा। अच्छा भाई, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राम है। तब बिगड़ा हुआ सब काम है। अच्छा, आप रहते कहाँ हैं? श्री अयोध्या रहता हूँ। कौन जाति हैं? क्षत्रिय। हाँ, तब तो मिली हुई बात है। आप क्षत्रिय हैं, मैं खत्री हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि आप अयोध्या के शहजादा हैं, मैं जंगल का हरामजादा हूँ। अच्छा एक बात बताइए, ये बाबा जी आपको लाया है? हाँ, यही लाए हैं हमें। देखिए ये बाबा जी लकड़ सुहा, इतनी बड़ी लकड़ी रखे हुआ है। गांव में बच्चा सबको लकड़ी सुहा के अपने पीछे ले आता है। और जंगल में जितने राक्षस रहते हैं ना, वो बच्चा को पकड़ के खा लेते हैं, सब है। इसलिए इनका साथ छोड़ दीजिए, आप चले जाइए। जाइए। सुनो, ये हमारे गुरुदेव हैं और अयोध्या से हमारे पिता महाराज से अपने यज्ञ की रक्षा के लिए हमें दोनों भाइयों को मांग कर लाए। ये यज्ञ कर रहे, जब तक इनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो जाता, इनकी स्वीकृति नहीं मिल जाती,
तब तक हम इस मकसद से जाने वाले नहीं हैं। मत जाइए, कौन भगाता है? आप दोनों हमारा जमीन कैप्चर करके बैठे हुए हैं। जितना दिन रहना रहिए, कोनो बात नहीं है। वैसे हम बोल रहे थे, लेकिन एक बात इनसे हमको मिलने दीजिए। सुनो, इस समय यज्ञ पर बैठे हैं। हाँ। इस समय इनसे कोई नहीं मिल सकता। नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, दुटप्पी बात करेंगे और चले जाएंगे आप। नहीं, तुरंत बात करके चले जाएंगे। ये मेरा भाई है। भाई है? हाँ, ये बड़ा भाई है, हम जेठा भाई हैं। बड़े चालाक हो। अरे तुम देखने से ही निश्चर लग रहे हो, और ये एक सन्यासी हैं। भला एक दूसरे के भाई कैसे हो सकते हैं? मेरा वेशभूषा देख के आप समझते हैं कि मेरा भाई नहीं है, नहीं समझे? ये बचपन से पूजा पाठ करने में लग गए तो सन्यासी हो गए। अब मैं बचपने से शराब दारू पीता रहा तो सत्यानाशी हो गए। तो सुनो भाई, एक सत्यानाशी जो है वो सन्यासी से नहीं मिल सकता। समझते क्यों नहीं है भाई? 7 दिन में 1 दिन हम लोग इसको पीटते हैं तब इसका दिमाग ठीक रहता है। लेकिन साथियों, दास तुम्हारी पिटाई हम करेंगे। लक्ष्मण, छोड़ दो इन्हें, शायद इनका कोई दोष नहीं है। बाबू दादा रे दादा, रे भैया, हम तो देखे के बड़का थोड़ा जोरगर बुझाता है, उससे हम नहीं जीतेंगे। छोटका थोड़ा कमजोर बुझाता है, सोचे थे 2-4 लाठी उसी को खींचेंगे। लेकिन रे भैया, बड़का तो बड़का, छोटका तो पौने 2 से पकड़ के ऐसे उठा लिया जैसे हम कुर्ता है टांग दिया सूखने के लिए। क्या करे रे भाई, यहाँ से भागने में भलाई है। जा रहे हो? हाँ, जा रहा हूँ भाई। लेकिन एक बात बताइए, आपने इस जंगल में किसी को मारा है? बड़े चालाक हो, गुप्तचर बनकर आए हो, लेकिन बताना नहीं चाहते। नहीं बताना है तो मत बताइए। अवश्य बताऊंगा। जा रहा हूँ। सुनो, हाँ। तुम सही स्थान पर आए हो। जब हम अयोध्या से महल छोड़कर निकले तो मार्ग में तारका नाम की एक राक्षसी मिली थी। आपने मारा है? मैंने ही मारा। बढ़िया काम किए। क्या समझते थे? मुनि महात्मा को खा के भीड़ के तब पड़े करती रहती थी। बढ़िया कि आप उसको मारने पृथ्वी का बोझ थी। लेकिन मारने के बाद आप यहाँ रुके हुए हैं क्यों? अरे जानते हैं तारका के पीछे हजारों अंगरक्षक हैं। तो क्या हुआ? जैसे आपने तारका को मार दिया और वैसे ही आके तारका के अंगरक्षक आपको भी मार डालेगा। बच गया। बाप रे बाप, यहाँ से भागने में भलाई है रे भाई। इनके पास में इतना चोखा रखे हुआ है कि तो एक पार से और पार हो जाएगा। भागने में भलाई है। महाराज, अरे मैं पता लगा कर आ गया। पता लगा के आ गया जी, वो विश्वामित्र बाबा जी। विश्वामित्र मारा है? दो राजकुमार लाया है। वो राजकुमार को लाया है अयोध्या से। अच्छा। एक का नाम है राम, एक का नाम है लक्ष्मण। हाँ। उसमें जो बड़का है राम, हाँ, वही मारा है तारका चाची को। वही मारा है। चलो मुझे दिखाओ। देखना है? देखेंगे हम। दूरबीन ले लीजिए। क्यों, सामने से नहीं देख सकते क्या? नजदीक में जाएंगे तो भौंक देगा। क्यों रे, भोंक देगा मुझे? हम भी उसका गला काट देंगे। जावा गला काटने के लिए तलवार उठाएंगे तब तो 10 को भौंक देगा। कुछ नहीं कर सकता है। चलो दिखाओ। दिखाएंगे। हाँ। देखते हैं उधर वाला जो है वो मारा है चाची को। इधर वाला मारा? हाँ, वही मारा है। ए बाबू, साथिया, हाँ। आज तक हमने देवता, दैत्य, किन्नर, गंधर्व को सबों को जीत करके अपने बस में किया। सही बात। लेकिन ऐसा सुंदर बालक आज तक हमने नहीं देखा था। सही बात। जब तक उसने वध करने का काम किया है, हमारी माँ तारका को उसने मारा है। क्या बजे खत्म? यदि मैं इसे मार देता हूँ तो सदैव के लिए इस दुनिया से सुंदरता का नामो निशान मिट जाएगा। अच्छा। इसे देख करके हमें दया सी आ रही है। हाँ। सुनो, जाके कह दो इसे, अगर तुम अपना प्राण बचाना चाहते हो तो इस बक्सर वन से, इस
साधु को लेकर के कहीं दूसरे जगह भाग जाओ। अच्छा। अन्यथा आज तुम जिंदा नहीं बच पाओगे। अच्छा, ये बात जाके उसको हम कहेंगे कि तुम जंगल छोड़ करके भाग जाओ? हाँ, जाके तुम कहोगे। देखिए, ये हमको इतना बेवकूफ समझ रहा है। जो तारका चाची को मार दिया वो कोनो छोटा मोटा वीर है? ये बात मैं उसको कहने जाऊंगा कि रे तुम जंगल छोड़ करके भाग जाओ तो वो हमको अगरबत्ती दिखाएगा। क्या बोल रहा है? अरे कहाँ कुछ वही भाग जाएगा, उसने गलती किया, माँ को मारा है। भाग जाएगा? हाँ, भाग जाएगा तेरा नाम सुन करके। इनका नाम सुन के भाग जाएगा, जैसे ही कलेक्टर है। कुछ बोल रहा है तो? नहीं, वही कह रहा हूँ, आपका नाम कहूंगा तो डर के मारे भाग जाएगा यहाँ से। ठीक है, जाके कहता हूँ। जा करके कह दो, भाग जा प्राण बचा के। आप लोग थोड़ा साइड हो जाइए, मैं अभी बात कर रहा हूँ। हटिए। भैया आइए, क्या समझते हैं? मैं आ गया हूँ। मैं आ गए हो, तुम्हारा स्वागत है। स्वागत है? हाँ, तो चाय नाश्ता मंगाइए ना। देखो, एक सन्यासी के आश्रम में कंदमूल फल के अतिरिक्त और तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता। तेरी कंदमूल कौन खाएगा? मुंह खराब करेगा। नहीं, सिंघाड़ा कौन खाएगा? सिंघाड़ा किन कौन माँ होता है, वो कौन खाएगा? कहो। हमारे महाराज कहे हैं। क्या कहे हैं? चिड़े मारा नहीं भोंकिएगा। नहीं मारूंगा। हाँ, वो महाराज जो कहे वो कह रहा हूँ। हम तो गरीब आदमी है रे भाई, गरीब आदमी है। दूत बन कर आए? हाँ, दूत बन के आया हूँ। कहीं चिड़े मारा भोंकना मार दिए तो भूत बन जाऊंगा। हमारे कुल की ऐसी परंपरा ही नहीं, हम दूत का आदर करते हैं। आदर करते हैं ना? हाँ। अच्छा ठीक है, तो भगवान आदर करते हैं तो 2 चादर दीजिए ना। ऐसी बातें कर रहे हैं। आदर कीजिएगा, चादर देके ना आदर किया जाता है। छोड़िए, नहीं है तो कोनो बात नहीं है। हमारे महाराज कहे हैं, तुमने हमारी माता ताड़का को मारकर बहुत भारी अपराध किया है, मार डालने जैसा काम किया है, लेकिन तुम्हारी सूरत देखकर हम तुम्हें मारना नहीं चाहते। यदि तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो इस विश्वामित्र को छोड़कर अपनी जान बचाकर जंगल से भाग जाओ। भैया दो, यदि आप उचित समझें तो मेरा एक संदेशा अपने महाराज तक जाकर पहुंचा दें। कहिए ना। आप अपने महाराज से केवल इतना ही कह दीजिएगा कि हम उनके डर से भयभीत होने वालों में से नहीं हैं। अच्छा। जब तक इनका यज्ञ पूर्ण नहीं हो और ये आदेश न दे दें, तब तक हम बक्सर वन से जाने वाले नहीं। और हाँ, उन्हें सावधान भी कर देना कि यदि उसे अपने भुजाओं पर इतना ही अभिमान है